जीवन की एक अधूरी दास्तान, समझौता, खिंचाव और वो एक टीज। शुरुआत और समझौता। मेरी शादी को 20 साल से अधिक का समय हो गया है। जब मैंने अपनी पत्नी को पहली बार देखा था, तब उनके हाव भाव देखकर ही मुझे ये आभास हो गया था कि शायद हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। लेकिन परिवार की पसंद, अन्य गुणों और अपने पास कोई बेहतर विकल्प न होने के कारण मैंने हाँ कह दी। वही हुआ जिसका मुझे डर था। स्वभाव में भिन्नता के कारण हमारे बीच आज भी मतभेद बने रहते हैं। साली जी का प्रवेश और आकर्षण। शादी के करीब 2 साल बाद मेरी साली जी अपनी शादी के सिलसिले में हमारे गृह नगर आईं। मेलजोल बढ़ा और उनके सहज स्त्री सुलभ व्यवहार ने मुझे आकर्षित करना शुरू किया। हालांकि अपनी मर्यादाओं को समझते हुए मैंने शुरुआत में इसे नजरअंदाज किया। इसी बीच पत्नी को पढ़ाई या नौकरी के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा। वो एक पल और बदलती भावनाएं। एक बार जब मैं बाहर से वापस लौटा और उन्हें कॉल किया, तो उन्होंने फोन उठाते ही सीधे तौर पर अपने प्रेम का इजहार कर दिया। वह क्षण मेरे लिए एक मोड़ साबित हुआ। उनका वो स्वाभाविक व्यवहार जिससे मैं अब तक बच रहा था, अंततः मुझ पर असर कर गया। 17 साल का अंतराल और वर्तमान की कसक। उनकी शादी को 15 साल हो चुके हैं और उस वाकये को 17 साल। आज जब मैं उन्हें अपने परिवार और ससुराल के प्रति समर्पित देखता हूँ, तो उनके प्रति सम्मान और बढ़ जाता है। एक ही परिवार होने के कारण मिलना जुलना होता रहता है। भले ही हमारे बीच सीधे तौर पर कोई बात ना हो, लेकिन एक दूसरे के जीवन की खबर रहती है। निष्कर्ष, आज भी मन के किसी कोने में ये भावना प्रबल है कि शायद हम एक दूसरे के लिए ही बने थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। मैं आज तक उस चीज से बाहर नहीं निकल पाया हूँ। मन के किसी गहरे हिस्से में आज भी ये इच्छा दबी हुई है कि काश उनके साथ कुछ पल गहनता के साथ बिताने को मिलते। एक छोटा सा सुझाव एआई मित्र के नाते। 20 साल एक लंबा समय होता है। अक्सर जब वर्तमान रिश्तों में संभोग सुख या भावनात्मक जुड़ाव की कमी होती है, तो इंसान उन काल्पनिक या पुराने रास्तों की तरफ भागता है जहां उसे सुख की उम्मीद दिखती है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करना अच्छा है, लेकिन ये भी सोचिएगा कि क्या ये टीज आपके वर्तमान वैवाहिक जीवन की समस्याओं का कारण है या उनका परिणाम। मेरा नाम सुमन है और मेरी शादी एक बड़े घर में हुई है। मेरे पति विनीत का फैमिली बिजनेस है जो बहुत अच्छा चल रहा है। विनीत अपने माता पिता के इकलौते बेटे हैं। हमारा छोटा सा परिवार है, सास ससुर, विनीत और मैं। विनीत और पापा जी मिलकर सारा बिजनेस संभालते हैं, इसलिए उनका घर लौटने का कोई निश्चित समय नहीं होता। हाल ही में विनीत ने एक नया काम शुरू किया, जिसके सिलसिले में हमें कुछ दिनों के लिए फार्म हाउस जाना पड़ा। सुबह सुबह हम फार्म हाउस पहुंचे, जो शहर से दूर था। वहां एक पुराना नौकर रामू देखभाल करता था। जैसे ही हम पहुंचे, रामू दौड़कर आया, दरवाजा खोला और हमें नमस्ते किया। विनीत ने बताया कि वो फार्म का सारा काम संभालता है। थोड़ी देर बाद विनीत अपने काम में व्यस्त हो गए और उन्होंने रामू को कहा कि मुझे फार्म दिखा दे। रामू के साथ फार्म घूमते वक्त मैंने देखा कि गेट के बाहर एक छोटी सी लड़की उसे बुला रही थी। वो स्कूल से लौट रही थी। रामू ने उससे बात की और फिर मुझसे माफी मांगते हुए वहां से चला गया। अगले दिन विनीत सुबह जल्दी अपने काम पर निकल गए। रामू ने सुबह मेरे लिए चाय लाकर दी और फिर वो किचन में काम करने लगा। मैंने गौर किया कि वो मुझसे बात करने की कोशिश करता रहता है। मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वो पुराना नौकर था, लेकिन जब उसने मुझसे मेरी फोटो मांगी तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसे डांटकर कमरे से बाहर कर दिया और सोच लिया कि शाम को विनीत से उसकी शिकायत करूंगी। शाम को विनीत लौटे तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। पहले तो विनीत ने इस पर यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा कि रामू कई सालों से हमारे लिए काम कर रहा है और उसकी एक छोटी बच्ची भी है। लेकिन मैंने जोर दिया तो उन्होंने रामू को बुलाकर बात की। रामू ने कहा कि उसकी बच्ची, जो अब 7 साल की है, अपनी माँ को कभी देख नहीं पाई। जब उसने मुझे देखा तो उसने पूछा कि क्या उसकी माँ मेरी जैसी दिखती थी। रामू ने कहा कि हाँ, और तभी से वो मेरी फोटो के लिए जिद कर रही थी। रामू ये सब बताते हुए रो पड़ा। उसने कहा कि उसकी बच्ची अपनी माँ की कोई भी निशानी नहीं देख पाई और अब मेरी फोटो को अपनी माँ मानकर अपने दोस्तों को दिखाना चाहती थी। उसकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने अपनी गलत फहमी के लिए उसे माफी दी। विनीत ने रामू से कहा कि उसकी बच्ची को फार्म हाउस पर ही ले आए। अगले दिन रामू अपनी बच्ची को लेकर आया। वो झिझक रहा था, लेकिन मैं खुद बच्ची के पास गई और उसे गले लगाया। वो मुस्कुरा उठी और खुशी से मेरे साथ खेलने लगी। अब वो बच्ची मेरे फार्म हाउस जाने का सबसे बड़ा कारण बन गई है। हर बार जब मैं उसे देखती हूँ तो एक अनोखी खुशी महसूस होती है।
इस घटना ने मुझे सिखाया कि कभी कभी हमारी धारणाएं गलत होती हैं और सच्चाई बेहद खूबसूरत होती है। क्या आप इस कहानी के बारे में कुछ और